थैंक गॉड द केस इज ओवर। ऐसा केस मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। What a complicated case this was। वैसे करण, तुम्हारे बाजिद बरी होने पर मुझे इतनी खुशी नहीं हुई जितना कि ऋषभ के गुरूर को चूर चूर होने में देखने में हुई। आई एम सॉरी, आई होप ऋषभ को अकल आ जाए, जिसकी मैं उम्मीद करता हूं, लेकिन संभावना बहुत कम नजर आती है। उसके ईगो की धज्जियां उड़ गई कोर्ट में। एक्चुअली महीन अंकल प्लीज, हम यहाँ करण की जीत की खुशी मनाने के लिए आए हैं, ऋषभ या और किसी के हार की नहीं। आप प्लीज ऐसी बातें मत करिए। गायत्री ठीक कहती नहीं, अब ये छोटी छोटी बातों को भूल जाओ। Why don't we just celebrate, okay? Yeah, cheers। मेरा ख्याल हमें कुछ देर के लिए रुक जाना चाहिए। जिसकी वजह से जीत हासिल हुई है उसकी वेट नहीं करेंगे। हाँ, हमें मेधा का इंतजार करना चाहिए। Of course करना चाहिए, लेकिन वो रह कहाँ गई है? मेधा, तू अपने कमरे में क्या कर रही है? यहाँ मेरे कमरे में सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या? थोड़ी देर के लिए आजा। अच्छा, ऐसा कर, तो आधे घंटे के लिए आजा, फिर चली जाना। ठीक है, मत आ। कहती है उसके सर में दर्द है। मुझे लगता है उसका दिमाग खराब हो गया। आप खामखा नाराज होने लगती हैं। इतने दिनों की मेहनत के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई होगी। तेरे से ज्यादा बुरा हाल तो नहीं होगा ना? मैं मेधा से मिलकर आती हूँ। ए भाई, गाड़ी निकालने का रास्ता तो दो ना। स्टूपिड। अजीब आदमी है, बीच सड़क पे गाड़ी खड़ी की हुई है। ओह गॉड युवराज, प्लीज जाके देखो, नहीं तो हम लोग लेट हो जाएंगे। चल बॉबी, देखते क्या प्रॉब्लम। भाई साहब, ये गाड़ी तो साइड पे ले लीजिए। अरे क्या तमाशा है, ये गाड़ी बीच में रहेगी तो हम जाएंगे कैसे? ये गाड़ी यहां से नहीं हटेगी। कम इन। मेधा? गायत्री, प्लीज मुझे नीचे चलने के लिए मत कहना। अच्छा, नहीं कहूंगी, पर मैं यहां बैठ जाऊं? तुम्हें मेरी कंपनी पसंद हो ना हो, मुझे तो तुम्हारी कंपनी में बहुत अच्छा लगता है। गायत्री, तुम नीचे जाकर उन लोगों के साथ बैठो, वरना उन्हें बहुत बुरा लगेगा। उन्हें जितना भी बुरा लगेगा मेधा, मुझे कहीं ज्यादा बुरा लग रहा है तुम्हारा यहाँ अकेला बैठना। गायत्री, मेरा कहीं जाने को दिल नहीं कर रहा, प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं समझ रही हूं ना मेधा, तभी तो तुम्हें साथ चलने के लिए नहीं कह रही। मेधा, और कोई मैगजीन हो तो मुझे दो ना, मैं भी बैठ के पढ़ती हूँ। प्लीज गायत्री, तुम जाओ ना नीचे, बेकार की जिद क्यों कर रही हो? जिद तो मैं करूंगी मेधा, वहां बैठ के क्या सेलिब्रेट करना अगर तुम ही नहीं हो तो। हमारी इतनी बड़ी जीत हुई है सिर्फ तुम्हारी वजह से, तो मैं तुम्हें यहां अकेला कैसे छोड़ दूं? आज अकेला नहीं छोड़ोगे, कल क्या करोगे? बाकी के आने वाले दिनों का क्या करोगे? अकेला तो मुझे रहना ही है ना गायत्री। वो एडवोकेट मेधा हेगड़े है जिसकी जीत हुई है। मेधा मल्होत्रा तो सब कुछ हार गई ना। केस की गहमा गहमी खत्म हुई तो ये गम उभरा है। मैं ऋषभ को, अपने प्यार को, अपने पति को खो चुकी हूं।
नीचे एडवोकेट मेधा हेगड़े की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। जाना ही पड़ा तो हारी हुई मेधा मल्होत्रा चलेगी। ऋषभ को गंवाने का गम मनाने। मेधा, तुम्हारी और ऋषभ के बीच सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। तुम ऋषभ को नहीं जानती, मैं अपने पति को जानती हूँ। राधा, मैं ऋषभ मल्होत्रा को अच्छी तरह जानती हूँ। इस अग्नि परीक्षा में हमारा रिश्ता खाक हो चुका है गायत्री। कुछ ठीक नहीं होगा। I'm sorry मेधा, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। गायत्री, I'm sorry। मैं चलती हूँ। बॉबी भाग! जल्दी होशियारी नहीं। वैसे एक बात है भाभी, आपको एकदम से मेधा के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। I'm sorry, मेरा वो मतलब ही नहीं था, यूं ही जुबान से निकल गया। आप जज्बात में आ गए, या तो बहुत प्यार करने लग जाती हैं या बहुत नफरत करती हैं। इतने स्ट्रॉन्ग इंपल्सेस हैं आपके कि गुलाम बना के रखा है आपको उन्होंने। अब जैसे तू बरी हुआ ना, मैं भी अपनी इस आदत से बरी हो जाऊंगी। I promise। हाँ, एक पक्के मौका पर इसकी तरह इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं मेधा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिसकी वजह से और सिर्फ मेधा की वजह से ही मैं इस केस में से छूट पाया। इसके लिए मैं मेधा का जिंदगी भर के लिए शुक्रगुजार हूं, और साथ ही ये कबूल करता हूं कि जब मेधा मेरे पास आई थी मेरी वकील बनने के लिए, तो मुझे ऐसा लगा था जैसे ही ऋषभ की किसी चाल का मोहरा बन के आई है। इस पाप का मैं गुनहगार हूं, लेकिन इस वक्त शुक्रिया अदा करने के साथ साथ मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मेरा मैंने भी तुझसे बहुत सारी माफिया मांगी है। तुझे दर्द देने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन आज जब तूने मुझे जिंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफा दिया है, तो मुझे अपने आप पे शर्मिंदगी हो रही है। इसलिए ये बात कह रही हूं, ऋषभ के साथ तेरी शादी ना हो, इसके लिए मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन आज मुझे तुझ पर नाज है। मैं नहीं जानती ऋषभ के साथ तेरा क्या रिश्ता है, लेकिन तू हमेशा मेरी बहू बनी रहना। मेधा, उसे जाने दो करण, उसे अभी अपनी तन्हाई में बहुत सारे मसले सुलझाने हैं। वैसे मैं जो अभी कहने वाली हूं, मुझे इस वक्त नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी। नहीं, कोई ऊंची आवाज में नहीं बोलेगा। अगर दोबारा कोई बोला तो मुझसे पूछे बगैर मेरे आदमी घोड़ा चला देंगे, समझे? और आज शराफत की रात नहीं है, अगर दोनों ने हुज्जत किया तो सीधा गोली दाग देना दिमाग में। आज तक किसी मर्द ने मुझसे होशियारी करने की कोशिश नहीं की थी। तू औरत होकर मुझसे डेढ़ सियानी बनती है। तुझे लगा तू मुझे धोखा देकर भाग जाएगी मुझे पैसे दिए बगैर? नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। सुन,
अब बात करने का और बहस करने का टाइम गया। अब मैं तेरे को करके दिखाऊंगा। अगर तूने मुझे पैसा अभी इधर नहीं दिया तो मैं तेरी लाश यहीं बिछा दूंगा, और ये सौदा इधर होगा, अभी इधर। बात क्या है गायत्री? बहुत परेशान लग रही हो। क्या बात है? हम सब इतने खुश हैं और तू इतनी परेशान। अब तो मैं आजाद हो गया हूं गायत्री। अपनी सारी परेशानियां मेरे हवाले कर दो। आप सब लोगों की खुशी देखकर मुझसे अपनी बात नहीं कही जा रही। कहने से पहले ही मैं आप सब लोगों से सॉरी बोल दूं, क्योंकि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। जो बात मैं कहने जा रही हूं इसका पता मुझे बहुत पहले लग चुका था, और इस दौरान मैंने अपना फैसला भी कर लिया था। बस करण का केस खत्म होने का इंतजार कर रही थी। कैसा फैसला? अपनी मामा की डेथ के बाद मैं इंडिया आ गई, अपने फादर मिस्टर केशव मल्होत्रा की फैमिली के साथ रहने। हालांकि मुझे मल्होत्रा फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, बस इतना सुना था कि बहुत बड़ा परिवार है, और पता नहीं क्यों मुझे शुरू से ही इंडिया से बहुत लगाव सा था। और फिर वित्तेहरियों ने फोन किया, पापा की 55th बर्थ एनिवर्सरी के लिए इनवाइट किया, तो बस मैं एकदम से राजी हो गई। यहाँ आई, आप सब लोगों से मिली, बहुत अच्छा लगा। यहाँ तक कि मैंने यहाँ सेटल होने का फैसला भी कर लिया था। फैसला कर लिया था माने? फैसला कर लिया था मतलब क्या? तुम तो यहीं रहने वाली हो ना, अब इंडिया में। करण, मेरी मामा के साइड की फैमिली ने मुझे तलाश करके कांटेक्ट किया, और वो सारी तमाम बातें बताई जो आज तक मुझे किसी ने नहीं बताई थी। कैसी बात है?